So what we already know, that if you have got two equations like this, so it will have a unique or single solution only if what, a1 upon a2, this ratio is not equal to b1 upon b2. तो फर्स्ट टू वेरीफाई, ये वेरीफाई करना है आपको, ठीक है। यदि ऐसा होता है इसका मतलब आपको एक सिंगल सॉल्यूशन मिलने वाला है ना, एक पेयर मिलना है आपको x नॉट y नॉट कुछ नंबर्स मिल जाएंगे, है ना। लेट दैट नंबर बी x नॉट y नॉट, ठीक है। तो ये पेयर जो है वो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को भी। आप x y की जगह पे रखेंगे x नॉट y नॉट को, तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा और ये वाला भी सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएंगे, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. In that case, check how about c1 upon c2. क्या ये भी बराबर है क्या? यदि ये भी बराबर हो जाता है इसका मतलब क्या है, लाइन्स आर सेम। ये दोनों लाइन्स क्या है, लाइन्स आर सेम। सो सेम लाइन्स, आइडेंटिकल लाइन्स, राइट। इसका मतलब क्या है, आपके पास एक ही लाइन है, एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल क्या है यहाँ पे, दो है, ठीक है। सो यू विल हैव वन इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स इन दिस केस, है ना। और ऐसा जब भी होगा जब नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस होंगे नंबर ऑफ वेरिएबल से, सो यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये पेयर्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसे पेयर्स, है ना। जितने उस लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स होंगे वे सारे क्या होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन वाला केस हो गया, मैनी सॉल्यूशन के लिए। और दूसरा केस है आपका नो सॉल्यूशन के लिए। वो कब होगा, जब आपको a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो दिखाई पड़ रहा है, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल and you have no solution. You cannot find a single x naught y naught this kind of pair जो कि इन लाइन्स को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आपको कोई सॉल्यूशन वहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना। तो जब आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग, लाइक इन दिस केस, यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और यदि आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो क्या बोलते हैं हम लोग, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन, है ना। यहाँ पे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, केवल एक पॉइंट मिलेगा आपको। यहाँ पे लाइन्स आर आइडेंटिकल, सो द लाइन्स विल ओवरलैप। और यहाँ पे क्या होते हैं, लाइन्स आर पैरेलल, सो देयर इज नो सॉल्यूशन एट ऑल, ठीक है। कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है इन दोनों में। सो व्हेन वी टॉक ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इन द लाइन्स, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, इनके बीच में कितने कॉमन पॉइंट्स हैं। सो दिस मच इज डन, राइट। अभी देखते हैं कि यदि आपको दो इक्वेशंस दिए हों तो उनके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। सो सी, इफ द इक्वेशंस गिवन टू यू आर लाइक दिस, so we can solve them analytically, that mean mathematically, using three methods. इनको सॉल्व करने के थ्री मेथड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इज एलिमिनेशन, and third method is called cross multiplication. Okay, so these three methods, okay. So we'll see each of them one by one. So first one, say substitution. सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। क्या होता है इसमें, सो मैं कोई एग्जांपल्स बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5,
एंड अदर इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले आप वेरीफाई कर लो इसका सॉल्यूशन सिंगल है या मैनी है या नो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे 2 है और इस x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, यानी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, राइट। सो 2/1 और यहाँ पे क्या है -3 है और y का भी 1 है एंड दे आर नॉट इक्वल। इसका मतलब आपको मिलने वाला है क्या, सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर क्या है, अभी आप मेथड पे जाओ, है ना। उसमें क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, लेट दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड। सो फ्रॉम एनी वन ऑफ देम, पहले या दूसरे किसी से भी आप एक वेरिएबल को लिख लो इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x इज व्हाट, सी, राइट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, okay, see this first equation. From here value of x can be written as 5 plus 3y upon 2, right? 5 plus 3y upon 2. Now put this value in second equation. So putting this value in second equation, ठीक है। जो दूसरा इक्वेशन है आपका ये क्या है, पहले राइट दिस इक्वेशन, ठीक है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x, x is what, it is equal to 5 plus 3y upon 2 then plus y is equal to 1, right? So for this x, ये जो आपका x था, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, see 5 plus 3y upon 2. So I have replaced this x, I have substituted, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ इस x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y, है ना। By doing so what happens, see I get a linear equation in just one variable। ऐसा करते ही मुझे एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा केवल एक वेरिएबल में। देखो केवल y में मिल गया अभी, तो सिंगल इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो सॉल्व इट, क्या हो जाएगा, 5 plus 3y upon 2 plus y is equal to 1। टेक एलसीएम दिस साइड, दिस इज 2, दिस इज 5 plus 3y and this is 2y is equal to 1। now cross multiply, so this side you get what, 5 plus 5y is equal to 2 1 ja 2, right? and then you have what, 5 को इधर लेके आओ, so 5y is equal to -3 and hence y is equal to what, -3। so you got this value for y, right? और y की वैल्यू आते ही आपको पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। so this 5 will come here, right? तो इसको आपको यहाँ पुट करना है, राइट। so x is equal to what, see it is 5 plus 3, y की वैल्यू क्या आ गई है, देखो -3/5 और ये सारा का अपॉन क्या है, 2 है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सो दिस वुड बी 5 5 या 25 -9 इट्स 16, so 16/5 and this is 2, so 8/5। so this is value of x। so the pair that you got here, which is solution of these two equations, is what, first you will write x which is 8/5 and then you will write y which is -3/5 and this is the solution of this pair of linear equations। यदि आप इनको यहाँ पे पुट करके देखोगे तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसमें देखो x को आप 8/5 लिख लो, y को -3/5 लिख लो, तो 8/5 -3/5 क्या हो जाएगा, 5/5 और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जो यहाँ पे है, और इसको आप ऊपर भी रख लो तो आपको सेम मिलेगा। ठीक है, ओके, सो दिस वन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। सो I hope everybody has understood। यदि आपके समझ में आ गया तो इसको ट्राई करो बाय दिस मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट इज 2x plus 3y is equal to 7, okay, and x minus 2y is equal to 0। solve it। चलो, तो मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट द आंसर, आई होप। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व इट। यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना आसान होगा। ठीक है, इट्स इजियर टू फाइंड अ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y, राइट। इसको सीधे, सो दिस इज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम, सो दिस वे टू राइट। ठीक है, ये लिखना पड़ता है ना, यहाँ पे पहले मेंशन कर लो 1 क्या है,
2 क्या है, देन यू हैव टू मेंशन इट, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 2y, देखो माइनस 2y ऑन राइट हैंड साइड बिकम्स प्लस 2y, राइट। सो पुट इट, राइट, पुटिंग in equation 1, so you have to put this in equation. So 2 into x is what, 2y, right? So 2 into 2y plus 3y gives 7, that is what, 7y is equal to 7, and hence y is equal to 1. So you got value of y, put it here. So 2 into y is what, x, so x becomes what, so x is, since x is 2y, so it is 2 into 1, that is equal to 2. So this is the value of x and y. So this method, I hope it is clear to everybody. If you want to plot it, you can plot it also. इन सबको आप प्लॉट भी कर सकते हो, ठीक है, एक्सिस पे, है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन पे. इफ यू वांट टू प्लॉट देम, यू कैन इजीली प्लॉट देम, ठीक है. यू कैन वेरीफाई दैट पॉइंट. फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू प्लॉट दिस टू लाइंस, ठीक है, तो लाइंस क्या क्या थे, 2x plus 3y is equal to 7 and x minus 2y is equal to 0. ये तो मुझे इसे प्लॉट करना है सपोज, ठीक है. मैं कैसे प्लॉट करूँगा, सी. So corresponding to this equation, I have what, y is equal to 7 minus 2x upon 3. इसके लिए मैं एक टेबल बना लूँगा. So this is x, y. So when x is, say, 1, x is 1, so y is what, it is like 5 on 3, right? When x is 2, okay, when x is what, 2, 2 to the 4, so y is 1. And when x is, say, minus 1, then it is y is what, 3, right? And corresponding to this equation, x minus 2y equal to 0, right? So y is equal to what, y equal to x upon 2. So here the points would be like this, x and y. Put x is equal to 4, y becomes 2. Put x is equal to 2, y becomes 2 upon 2, 1. Put x is equal to 0, y becomes 0 upon 2, 0, right? If you want to plot them, so first let us plot this line, ठीक है, using this red pen reading. So corresponding to 1, y is 5 by 3. Let this is 1 in x, 1, 2, minus 1. At 1 it is 5 by 3. This is 1, this is 2. 5 by 3 would be like 1.67. So somewhere here. So at 1 you have this point. Let's see, this is 1, this is 2, and this point is somewhere 5 by 3. Okay. Corresponding to 2 you will have 1. So let this is 2, and here it is 1. So it is this point. And against minus 1, so let this point is minus 1, okay, and here point is what, point is y is 3, so 1, 2 and 3 is here, so this is like here. So if you want to draw this line would look like this, okay. So this is how you can plot this line. How about this other line? When x is 4, y is 2, so x is 4, so this is like 2, then here it is somewhere, it is like 3, okay, and here it is somewhere 4, then x2 and 0, x2 and this is x0. So y is what, so let me use this blue pen. For x4, y is 2, when x is 4, y is 2, so it is this point. So from 4 and from 2 we'll draw perpendiculars, and at that intersection we'll get the point. Then against 2 point is 1, so for this 2 point is 1 here, see this point. So these 2 points, they are same, so 2, 1 is here and 2, 1 is here. So that is the solution of these two equations. The common point is what, it becomes the solution. At 0 you have 0, so this point is 0, 0, origin, right? So if you draw these lines, so see these two lines are intersecting and solution is here. Here what point is this? So first write in x the point is 2, in y the point is 1. So this will be the solution. So solution you can get by drawing or by making the plots of these two equations. तो प्लॉट पे भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा
and otherwise by using these three methods also you can get the solution. तो हमने इसको सॉल्व किया तो भी हमें सॉल्यूशन क्या मिला था, x इज इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, राइट। और यहाँ पे देखो प्लॉट करने पे भी हमें वही पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। ओके, सो वी हैव सीन द सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाउ विल सी एलिमिनेशन मेथड। ज़्यादातर यही यूज करते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को, है ना। तो ज़रा ध्यान से देखना। सो इन द एलिमिनेशन मेथड लेट मी राइट elimination method. So we try to do what? So we try to eliminate one of the variables. Out of these two variables, we try to eliminate one of the variables somehow by making their coefficients equal, ठीक है। हम एक वेरिएबल को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट मतलब गैप कर देते हैं, ठीक है। कैसे, उसके कोएफिशिएंट को बराबर कर देते हैं, फिर या तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे या फिर ऐड कर लेंगे, यदि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो द मेथड इज लाइक दिस। सो लेट मी शो इट टू यू with the help of an example. If the example is like this, 2x plus y is equal to say 5, okay, then it is x plus 3y, okay, is equal to say 0. Okay, so let me make it simpler. So these are two equations. You have to solve them by using एलिमिनेशन मेथड। यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन आल्सो, है ना, इससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी क्या सिखा रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखते हैं x का कोएफिशिएंट इज व्हाट, इट इज 2, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट इज 1। सो इफ आई हैव टू एलिमिनेट दिस x फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस, आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस एंटायर इक्वेशन बाई 2। मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट 2 बन 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x, फिर वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करते ही पहला इक्वेशन विल रिमेन एज सच 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, बट सेकंड इक्वेशन आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, बट दिस इक्वेशन मस्ट नॉट चेंज, देयरफॉर दिस वेरी नंबर दैट इज 2, इट शुड बी मल्टीप्लाइड ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड शुड बी मल्टीप्लाइड ऑन राइट हैंड साइड ऑल्सो। सो यू गेट व्हाट, 2x प्लस 6y is equal to 2 0 0, right? Now see how we eliminate. ये भी 2x है, ये भी 2x है, ठीक है, दोनों 2x हैं और दोनों का साइन सेम है। यदि साइन सेम है दोनों का तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू विल राइट सब्ट्रैक्टिंग, सो लेट दिस इक्वेशन इज 1, दिस वन इज 2, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस एंटायर इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा और नीचे वाला जो इक्वेशन है सबका साइन चेंज होगा, ठीक है। 0 है, नो साइन, तो उसका प्लस प्लस माइनस लिखो या नहीं, जहाँ प्लस रहेगा वो माइनस होगा, यदि माइनस होता तो प्लस हो जाता है, राइट। सी 2x एंड 2x दे विल कैंसिल आउट। नाउ y माइनस 6y, इट बिकम्स व्हाट, माइनस 5y इज इक्वल टू हियर 5 माइनस 0 इज 5। सो फ्रॉम हियर you get value of y and that is equal to what, minus 1. The moment you get value of y, you can get value of x by putting this value in either equation 1 or in equation 2. आप किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। So let us put this y in equation 1. See, 2x plus y is equal to 5. This is equation number 1. So put y here. You get what, 2x, y क्या है, minus 1. So minus 1 is equal to 5. So this becomes what, 2x is equal to minus 1 on left, bring it to right hand side, becomes 6. So x is equal to 3. Okay, यदि आपने इसको रखा होता दूसरे इक्वेशन में, which was this, x plus 3y is equal to 0. यदि आपने यहाँ पे रखा होता y की वैल्यू, तब क्या मिलता आपको, x plus 3y is what, minus 1 is equal to 0. So x minus 3 is equal to 0. Again you get x is equal to 3. So you can put this value in either of the equations, okay. तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल गया। पहले x लिखोगे कोऑर्डिनेट, so 3 and then y coordinate that is minus 1. So this is the pair that satisfies both the equation and therefore this is solution of this pair of linear equations, okay. So this is a method how you solve
the given pair of linear equations by using elimination method. I hope this is clear to you. और ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल आप x को ही, ठीक है, जो x का कोएफिशिएंट है उसको ही आप बराबर करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है. सो लेट मी ट्राई इट बाय एलिमिनेटिंग y वेरिएबल फर्स्ट, ठीक है. तो the same equation I am, so see यहाँ पे y का कोएफिशिएंट इज 1 एंड हियर कोएफिशिएंट ऑफ y इज 3, ठीक है. तो यहाँ पे 3 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट. तो विल गेट व्हाट, 3 2 जा 6x प्लस 3y एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो, लेफ्ट हैंड साइड इज डन, ऑन राइट साइड ऑल्सो यू नीड टू मल्टीप्लाई, सो दैट इज व्हाट 15, है ना. और ये इक्वेशन क्या है, इसको लिख लो नीचे एज इट इज, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0. एंड नाउ सी, so in equation 1 you have 3y plus 3y, the second equation also you have plus 3y. So since the sign is same, we need to subtract. Okay, so subtract equation 2 from equation 1 and you get what, see 6x minus x is what, 5x, and here 3y and minus 3y they cancel out, is equal to 15 minus 0 is 15. So x is what, x is 3. See, x we had obtained 3 earlier, huh? Same thing will obtain here also. And if you put this value of x in either of these two equations, you will get value of y. So let me put in equation in first one only. So 2x plus y is equal to 5. So put value of x, this is 3, 3 2 is 6, 6 plus y is equal to 5 and y is 5. This 6 on right hand side minus 6, so 5 minus 6 is minus 1. If you could put this one in the second equation also, you will get same value. Okay, so this is how you solve these equations by using elimination method, and you can eliminate any of the variable, either this one or this one, depending on which one is easier to eliminate. Okay, so let us see if you can solve some problems. So solve these equation like this, 4x minus 3y is equal to say 6, okay, and then let x plus 2y is 7. So try to solve it using elimination method. So let me solve it. Okay, let me eliminate. So eliminating x is easy, है ना. Multiply second equation by 4 and then subtract the second equation from first equation. तो आसानी से आपने कर लिया होगा, ठीक है. But now I am trying to eliminate which one, y first, ठीक है. मैं y को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ. y को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट इज -3 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट इज +2. So it is not possible for you to multiply by some integer and get same coefficient of y. Okay, if you multiply just one equation, तो ऐसा possible नहीं है. So you will have to multiply both the equations by some integers, है ना. तो यदि मैं 4x minus 3y इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, है ना, और x plus 2y को मैं -3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है. मैंने क्या किया, ये जो -3 वाला था उसको ये जो दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है +2 उससे मल्टीप्लाई कर लिया, और जो दूसरा इक्वेशन था उसमें मैंने क्या किया, जो पहले इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट था -3 उससे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज इक्वेशंस वन बाय वन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ y और द वेरिएबल दैट इज देयर इन द सेकंड इक्वेशन, ठीक है. आई मीन यदि आप ये यूज कर रहे हो पहला इक्वेशन, तो आपको दूसरे इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट या वेरिएबल का कोएफिशिएंट देख के उसको मल्टीप्लाई करना है ना. और यदि आप दूसरे इक्वेशन को देख रहे हो तो पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट देखना है, उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा -6y इज इक्वल टू 12 हो गया, राइट, 12. और यहाँ क्या हो जाएगा -3x, -3 2 जा -6y इज इक्वल टू -21.
ठीक है। अभी मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों -6y दे आर सेम। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, इसका साइन पूरा चेंज होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, यदि प्लस होता है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। नाउ सी 8x and 3x they sum to 11x, -6y plus 6y they cancel out, is equal to, this is 12 plus 21, that is equal to 33. So from here x is equal to what, 3. x3 मिल गया तो आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, so you'll get the value of y, right? For example x plus 2y equal to 7 में डाल दो, x plus 2y is equal to 7, x is what, 3, right here 3, so 3 plus 2y is equal to 7, so you get what, 2y is equal to 7, this plus 3 on right side is -3, so becomes what, 4, so y is equal to 2. So your solution is what, 3 2. Okay, value of x is 3 and value of y is 2. आपने शायद पहले x एलिमिनेट किया हो, है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हो। और आप, ये जरूरी नहीं है कि केवल एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों में भी मल्टीप्लाई करना हो सकता है, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन you will have to judge what to do. So try this one, another question. Write 47x plus 30y plus 31y is equal to 63 and 31x plus 47y is equal to 15. Try this one. So let me erase all this first. So whenever you see the pair of equations like this, कुछ ऐसा होगा, ax plus by is equal to c1 and here bx plus ay is equal to c2, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है दूसरे इक्वेशन में, वही क्या है, y का कोएफिशिएंट है, ठीक है। सी 47 इज हियर, 47 इज हियर। यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है b, द सेम इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बराबर दिखाई पड़ेंगे और यहाँ पे आपको ये बराबर दिखाई पड़ेंगे, राइट, 31 31। तो ऐसा जब आपको दिखाई पड़ी तो आपको क्या करना है ना, तो वहाँ पे आपको एक टेक्निक लगानी है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या टेक्निक है। कभी भी आपको जब दो इक्वेशन दिया होता है लाइक दिस एंड दिस, तो वहाँ पे आपको दो इक्वेशन और दिया होता है, वो कैसे मिलता है आपको, बाय एडिंग देम एंड बाय सब्ट्रैक्टिंग देम। यदि आप इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a1 प्लस a2 का x प्लस b1 प्लस b2 का y प्लस c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। और आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a1 माइनस a2 का x प्लस b1 माइनस b2 का y प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। सी ये दो इक्वेशंस जो हैं और ये दो इक्वेशंस, ठीक है, ये मिला के कितने इक्वेशन हो गए आपके पास, 4 इक्वेशन हो गई, है ना। आपको दिया हुआ था केवल दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 and 2, but you have information about 4 equations, so other equations you can obtain by adding them and the other by subtracting them, ठीक है। if you solve these two equations or any two of these 4 equations, इन चारों में से आप किसी भी दो को सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन वही मिलेगा जो इन दोनों का सॉल्यूशन मिलेगा। यदि आप इन दोनों को सॉल्व कर लो या इन दोनों को सॉल्व कर लो या एक यहाँ से उठाओ एक यहाँ से उठाओ, उनको सॉल्व कर लो, ठीक है, आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो यहाँ पे देखो मैं वही यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ ऐसा दिखाई पड़े वहाँ करना है। तो पहले मैं लिखूंगा एडिंग, सो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and 2, so I'll write adding 1 and 2, I get what, 718,437, so I get 78x plus here is what, 78y is equal to, if you add here you get 78 हर जगह पे कॉमन ले लो, so you'll get what, x plus y is equal to 1 and that is your equation number 3, ठीक है। 78 यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो आप क्या मिलेगा, x plus y is equal to 1, then write subtracting 2 from 1, ठीक है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लो तो you'll get what, 47 में से 31 माइनस करोगे क्या मिलेगा आपको, 16x, राइट। 31 में से 47 माइनस होगा, यहाँ से माइनस कर लो, माइनस माइनस एंड माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपको, -16y मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 5 and 5 1 4, यू गेट 48, 16 कॉमन ले लो, क्या मिलेगा आपको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 48, 16 को इधर ले आओ, नीचे होकर डिवाइड हो जाएगा,
इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपको जो इक्वेशन मिला वो क्या मिल गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो हाउ यू गॉट दिस इक्वेशन नंबर 3 एंड 4? बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग देम, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो जो गिवन इक्वेशन 1 2 थी, इनको आपने ऐड कर लिया तो आपको इक्वेशन 3 मिल गया। आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, किसी में से किसी को कर लो सब्ट्रैक्ट, मैंने दूसरे को पहले से किया, आप पहले को दूसरे से भी कर सकते हो, ठीक है, आप फ्री हो करने के लिए। सो यू विल गेट दिस इक्वेशन नंबर 4। नाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, इनको आप सॉल्व करना, आप सॉल्व करो, ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 इज व्हाट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये देखो, और इक्वेशन 4 इज व्हाट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इन दोनों को सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग इन दोनों को, ठीक है। तो क्या आसान है, इसको सॉल्व करना आसान है या इसको सॉल्व करना आसान है? इसको सॉल्व करना होता तो अब क्या करना होता, आपको पहले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड में इसके x कोएफिशिएंट से 31 से, राइट। फिर दूसरे इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना होता किससे, पहले के x कोएफिशिएंट 47 से, और फिर ये x का कोएफिशिएंट बराबर होता, फिर आप माइनस करते और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता, ठीक है। तो उसको आसान करने के लिए ये आपके पास टेक्निक है ना। अभी यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आप यहाँ पे सिंपली ऐड कर दो तो y कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x एंड x बिकम्स 2x इज इक्वल टू 3 एंड 1 इज 4, x आपको 2 मिल जाएगा। और इस x को आप पुट कर लो इसमें, चाहे इसमें, चाहे इसमें, चाहे इसमें, आप जिसमें भी पुट कर लो, चारों में से आसान है इन्हीं में पुट करना, ठीक है। सो लाइक इन दिस इक्वेशन नंबर 3, इफ आई पुट वैल्यू ऑफ x2, यू गेट व्हाट, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y इज इक्वल टू मिल जाएगा 1, ये प्लस 2 राइट में जाके -2 हो जाएगा, सो y इक्वल टू -1, राइट हियर y इक्वल टू -1। तो आपको आसानी से सॉल्यूशन मिल गया, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1। सो टेल मी इफ यू कुड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, सो रिस्पॉन्ड टू मी इन अ yes or no, okay। The question is solve 99x plus 101y is equal to 499, and then you have 101x plus 99y is equal to 501. Solve it. So when the coefficients are very large, and if you could see that the coefficient of x and y in equation 1 are just opposite there in equation 2, that is coefficient of x in equation 1 is same as coefficient of y in equation 2, and coefficient of y in equation 1 is same as coefficient of x in equation 2, then you have to use that technique, the one that I told you just now. Use that one. अपना माइक ऑन कर बताओ मुझे, जिसका आ जाए बताओ मुझे। Sir, x is equal to 3, y is equal to 2. चलो भाई, सबका आंसर आ रहा है, बताओ। बिल्कुल सही है ना, किसी का ऐसा आ रहा है, सबका ऐसा आ रहा है, बताओ मुझे। चलो एक पुलिंग करा लेते हैं, ठीक है। तो आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू क्या बताइए, 3 और y इक्वल टू 2। लेट मी सी। सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसा जिसका आ रहा है यस लिखो। क्या लाइट गई क्या? चलो, तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2, ऐसा आ रहा है सबका। गुड। तो लेट मी सॉल्व इट क्विकली, है ना। तो यहाँ से इक्वेशन बाय एडिंग दिस टू इक्वेशंस यू गेट व्हाट, दिस इज लाइक 200x प्लस 200y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 1000, राइट। एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है। एंड फिर सब्ट्रैक्ट, यू गेट हियर -2x, this is like plus 2y is equal to, here you get what, -2, that is equal to what, -x plus y is equal to -1. So if you solve this equation number 3 and 4, given that these are equation 1 and 2, if you solve them, so let me write here, x plus y is equal to 5 minus x plus y is equal to -1. Solve them, this cancels out, you get 2y is equal to 4, y is equal to 2.
इफ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ वाई, वहां से ऑन करो, इसका बैटरी खत्म हो रहा है अभी। हाँ ओके, तो y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है, किसी में पुट कर लो। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 3। सो दिस इज हाउ वेरी इजीली यू कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओके, नाउ विल लर्न द थर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग these इक्वेशंस, दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों ही मेथड से यू विल गेट सेम आंसर, है ना, सेम रिजल्ट मिलता है आपको, सॉल्यूशन वही मिलता है आपको, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सो फर्स्ट द इक्वेशन वुड बी गिवन टू यू इन दिस वे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फिर सॉल्व कैसे करते हैं, सी वी राइट here x, then we write y, then we write 1. But remember, first step would be, step 1 would be make RHS 0 is equal to 0. Okay, so this is first step. यहाँ ऑलरेडी RHS क्या है, देखो 0 है ना। यदि आपको ऐसा दिया होता, मान लो 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो आप ये मेथड अभी इस फॉर्म में नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, उसको 3 को इधर लाना पड़ेगा, 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपको राइट हैंड साइड में 0 करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ला सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग और भी बहुत कुछ सिखाते हैं इसमें, है ना, तो हम वो डिटेल में जाएंगे, है ना। सिंपल तरीका सीखो बिल्कुल, ठीक है। पहला क्या करना है, आपको RHS को 0 कर देना है। उसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या लिखना है, स्टेप 2 में आपको x y 1 लिखना है ना। एंड देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द कोएफिशिएंट्स। और वो भी कैसे लिखेंगे, आपको कैसे लेंगे आप, सी यहाँ पे कोएफिशिएंट कैसे है, a1 a2 x का कोएफिशिएंट है, y का b1 b2 है, और कांस्टेंट टर्म्स है c1 c2, ठीक है, प्लस माइनस हो सकते हैं, राइट। तो पहले आपको जब आप x लिख रहे हैं तो आपको चालू करना पड़ेगा y के कोएफिशिएंट से, ये ध्यान देना है ना। यहाँ लिखना पड़ेगा b1 और यहाँ b2। उसके बाद फिर आप आएंगे, आगे बढ़ेंगे, आ जाएगा c1 और c2। फिर आगे बढ़ेंगे तो a1 a2 आएगा, a1 a2, और लास्ट में ये b1 b2 यहाँ पे रिपीट होता है। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बाद में मैट्रिक्स मेथड वगैरह आता है क्लास 12th में, तो ये ज़्यादा, है ना, क्लियर हो जाता है। फिलहाल आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा, है ना। यू कैन राइट लाइक दिस, ये है a1, यहाँ पे a2 है, ये b1 है, b2 है, ये c1 है, c2 है। यदि आप इसको साइक्लिक ऑर्डर में देखेंगे तो कैसे रहेगा, a b c, राइट। ये आपका बन गया क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे याद रखो, स्टार्ट करना है आपको बी से। स्टार्ट कैसे करना है आपको, बी से। तो पहले आपका बी आएगा, फिर क्या आएगा, सी आएगा, फिर क्या आएगा, ए आएगा, और फिर वापस कहाँ पे, बी पे आके खत्म होगा, ठीक है। और बी मीन्स ये b1 b2 ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और सी मीन्स ये c1 c2 है ना, और फिर a1 a2 ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद क्या करना है आपको, एक इक्वेशन बनाना होगा यहाँ से। इक्वेशन क्या होगा, सी एक्स ऊपर रहेगा, ठीक है। लेट मी यूज दिस ब्लू कलर, एक्स ऊपर रहेगा, नीचे क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करना है। एंड देन यू हैव टू राइट व्हाट, b1 c2 मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा यहाँ पे, माइनस, बीच में माइनस लगाना है, b2 इंटू c1, यहाँ लिखना है। y के लिए लिखना है आपको y अपॉन, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा बताओ, ये जाएगा आपका c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है। और फिर 1 के लिए भी लिखना है आपको बिल्कुल वैसे ही, 1 अपॉन एंड दिस a1 b2 a1 b2 माइनस a2 b1, और आपको यहाँ इक्वालिटी लगा देनी है, ठीक है। सो दिस थिंग यू हैव टू राइट। और जहाँ आपने ऐसा लिखा आपको तुरंत x और y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि आप जब पहला, ये आपका पहला है, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है ना। यदि आप पहले वाले को तीसरे वाले
एक्सप्रेशन से जब आप इक्वेट कराएंगे तो यहाँ पे कोई नंबर आया होगा, ये नंबर जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और जब आप दूसरे एक्सप्रेशन को इसके साथ कंपेयर कराएंगे तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो चला जाएगा 1 के साथ, तो आपको y की वैल्यू सीधे सीधे मिल जाएगी, है ना। तो ये मेथड पहले सीख लो, इसको लिख लो, है ना, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो सॉल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ linear equations using cross multiplication method, ठीक है। So the equation like this, write 2x minus 6y plus 10 is equal to 0 and other is say 3x minus 7y is equal to minus 13. Solve it. Let me show you one by solving. Okay, एक तो देख लो पहले, है ना। So let me solve it. देखो क्या ये दोनों इक्वेशन इस फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट इज राइट हैंड साइड में 0 है क्या दोनों में, इसमें तो है इसमें नहीं है, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा। सो री राइट देम, ठीक है। पहला तो ठीक है 2x माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, फाइन। दिस वन विल बी रिटन लाइक दिस 3x minus 7y minus 13, bring it to left hand side, becomes plus 13 is equal to 0। अभी दोनों में राइट हैंड साइड में 0 है, इसका मतलब अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उस मेथड को। सो फर्स्ट आई राइट x हियर, देन y हियर, देन 1 हियर। आई विल स्टार्ट विद द b, द कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस 6 माइनस 7, आपको साइन बिल्कुल लिखना है। उसके बाद 10 13, उसके बाद 2 3 और लास्ट में ये वाला यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। अब मैं कैसे लिखूंगा, x अपॉन सी माइनस 6 इंटू 13, स्टार्ट यहाँ से करेंगे हमेशा, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस 78 माइनस, दोनों जो माइनस रहता है, माइनस ऑफ 10 इंटू माइनस 7 इज माइनस 70, सो माइनस ऑफ माइनस 70 y अपॉन, नाउ सी दिस वन, 10 इंटू 3 इज 30 माइनस 13 into 2 is what, 26 is equal to 1 upon क्या होगा, this minus this, so minus 14 minus 18, 3 minus 6 minus 18. Now how we solve it? See, this becomes what, x upon minus 78 plus 70 is minus 8. This is y upon 30 minus 26 is plus 4, and here you have what, 1 upon minus 14 and plus 18, so you have what, plus 4, right. So first we will take this expression and this expression, the constant term. So I'll write what, x upon minus 8 is equal to 1 upon 4, cross multiply, you get 4x is equal to minus 8, and therefore x is equal to minus 2. You got value of x. Then for y, you equate this expression with this one, so you get y upon 4 is equal to 1 upon 4, so this 4 they cancel out for denominator, or you can cross multiply, so you can get 4y is equal to 4, so y is equal to 1, and this is your solution. So the solution for this pair of linear equations is x is equal to minus 2 and y is equal to 1. So it was this simple. Is that clear to everybody? Tell me. But you have to use what, cross multiplication method, ठीक है। So using the method of cross multiplication, solve this one, 11x plus 15y is equal to minus 23, and then 7x minus 2y is equal to 20. Solve it. आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, कोशिश करो समझने का। सो फर्स्ट आई विल चेक द राइट हैंड साइड एंड दे आर बोथ नॉट जीरो, सो आई नीड टू रीराइट द इक्वेशन एंड इट्स लाइक दिस। ओके,
Now second step, I'll write here x, y and 1. Then I'll start with the coefficient of y, which is 15 and minus 2. I'll write here. Then in between x and y, I'll write these constant terms. Then here a1 and a2. And at the last, I'll repeat what I have written in the beginning. So that I'll repeat. Okay. Now see, x upon this is minus 300 minus 46, right, is equal to y upon 23 7 ja 161 minus of this is minus 220 is equal to 1 upon this is minus 22 minus 15 7 ja 105, right? Okay. Now see, so this becomes what, x upon minus 300 and plus 46, that is equal to how much? 252, right? 254. It would be 254 is equal to y upon 161 minus of minus plus 220, that becomes what? 381, right? And this is 1 upon minus, here it is minus 300, should be minus, right? Minus 22 minus 105 is minus 127. Okay, so for x, I'll compare this expression with this one, right? So x upon minus 254 is equal to 1 upon minus 127. So cross multiply, this minus will cancel out from both sides. So 127x is 254 and therefore x is equal to 2. Okay, for y, I'll compare these two expressions, and that is what? Y upon 381 is equal to 1 upon minus 127. So y would be equal to, multiply this 381 upon, leave it here only, you will get what? Minus 3. So value of x is what? 2 and y is minus 3, and they constitute your solution. ठीक है? So it should be clear to everybody. कहाँ पे गलती हो रही है आप देख लो उसको, है ना? So solve for x and y, and this is a minus b times x plus a plus b times y is equal to a square minus 2ab minus b square, and then you have a plus b times x. Okay, let me write like this. ठीक है, सो बारी बारी से आप लिख सकते हो a plus b into x plus a plus b into y, या आप ऐसे लिखो डायरेक्टली, है ना, इज इक्वल टू a square plus b square. Solve it. So solve it by all the three methods. ठीक है, तीनों ही मेथड से दिखाओ मुझे. पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, सॉल्व यूजिंग क्रॉस multiplication. Solve it. This is question number 1. This one is 2. So take 5 minutes of time and solve it. So first I'll see if the right hand side is 0. It is not 0. So I'll have to rewrite the equations, and this will be like this: a minus b times x plus a plus b times y, and this, when it comes to the left hand side, becomes what? Minus of a square minus 2ab minus b square is equal to 0. So this entire is a constant term, including this minus sign. Okay, the second equation can be written as a plus b x plus a plus b y. सी a plus b x के साथ मल्टीप्लाई होगा, a plus b y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, and this a square plus b square, when it comes to the left hand side, becomes what? Minus of a square plus b square equal to 0. बस पेशेंस के साथ लिखते रहो, ठीक है, सब आता है ना. Then write here x, y and 1, ठीक है, because these terms are लिटिल बल्कियर एंड लॉन्गर, तो मैं थोड़ा y और 1 को दूर ले लेता हूँ, ठीक है. सो आई स्टार्ट विद दिस a प्लस बी, यहाँ पे आएगा a प्लस बी. ओके, लेट मी यूज दिस पेन.
ए प्लस बी यहाँ पे रहेगा और ए प्लस बी रहेगा, b1 b2 दोनों क्या है, ए प्लस बी है। फिर c1 c2 आएगा यहाँ पे, विच इज व्हाट, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, and here you have minus of a square plus b square, right? Then a1 a2, which is what, a minus b and a plus b, and back to b1 b2, which is a plus b and a plus b. So this becomes what, x upon, so you have here x upon this into this, you get what, minus of a square plus b square into a plus b, right? इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ ये भी माइनस होगा फिर, ठीक है, तो प्लस जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसमें क्या हुआ, यदि मल्टीप्लाई करना होता तो वहाँ आपको टेबल आने चाहिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं चाहिए आपको, सीधे ये टर्म लिख दिया आपने, ये लिख दिया, ऐसे ही ऐसा, ये तो और भी आसान हो गया। फिर y अपॉन ये देखो माइनस टाइम्स दिस इंटू दिस, राइट, सो ए प्लस बी इंटू दिस एंटायर, ए प्लस बी और ये माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो क्या बचा फिर, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, देन माइनस ऑफ दिस थिंग, माइनस ऑफ ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, एंड दिस विल बी व्हाट, a square plus b square, okay, into a minus b, and this will be equal to what, 1 upon ये चीज, ठीक है, a minus b and a plus b what, a square minus b square, फॉर्मूला पता होगा आपको, माइनस माइनस ऑफ what, a plus b and a plus b, so this is like a plus b का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक आई होप इज क्लियर। Now let us solve it. सी ये हो गया आपका x अपॉन, यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी यहाँ पे भी है और a प्लस बी यहाँ पे भी है, a प्लस बी हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा स्मार्टली करना होता है ना, ये नहीं कि बस दिखाई पड़ेगा लगे मल्टीप्लाई करने, थोड़ा स्मार्टली काम करते हैं, ठीक है। इसमें और इन दोनों में a प्लस बी कॉमन, a प्लस बी टेकन कॉमन, क्या बच जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, ये प्लस वाला है, पहले इसको लिख लो, क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या बच जाएगा, माइनस ऑफ दिस थिंग, राइट, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ये जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन क्या हो गया, देखो यहाँ पे क्या कुछ कॉमन है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना। So do the multiplication, so you will get what, minus times a का मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, a क्यूब, ओके, माइनस 2a स्क्वायर b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस b के साथ क्या हो जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर, नो प्लस ए स्क्वायर बी, राइट, सो प्लस ए स्क्वायर बी, ओके, माइनस ऑफ बी इंटू दिस, माइनस 2ab स्क्वायर हो जाएगा, एंड बी इंटू दिस इज माइनस बी क्यूब, ठीक है, दिस मच, एंड देन प्लस दिस थिंग, सो प्लस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी, देन प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी क्यूब, राइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन दिस इज व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस आगे है तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ऐसा हो जाएगा। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये a प्लस बी हो गया, और यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर कैंसल्स आउट, ओके, then you have what, minus b square and this minus is common, so minus take outside, क्या हो जाएगा, b square 2b square plus 2ab, right, so
2b को कॉमन लीजिए, सो यू गेट व्हाट b प्लस a. ओके, सो फ्रॉम माइनस 2ab एंड माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर हियर, तो ये माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2ab है, तो आप माइनस 2b बाहर लो तो a प्लस बी यहाँ पे बचेगा, इज इक्वल टू वाई अपॉन सी. यहाँ पे ये जो माइनस है ये क्या करेगा, सबका साइन चेंज करेगा, राइट. तो हम साइन यहीं पे चेंज कर लेते हैं सबका, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, राइट. अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, बी क्यूब कैंसल्स आउट, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, ए क्यूब कैंसल्स आउट, ठीक है. And so ab square and ab square, you get what, 2ab square, and a square b, you get minus 2a square b. Okay, this is gone. 2ab square and 2ab square and 2a square b, so see plus 2a square b, and this is plus 2ab square. So this one also cancels out, 2ab square, you get 4. So the resultant is what, 4ab square. Here you just get 4ab square. And here is what, this b square will not cancel out, a square cancels out. यहाँ पे है minus b square minus 2ab. So take out minus 2b common. So you get what, b plus a. Right? I hope this is clear to everybody. Now see, so okay, so this 2b will also cancel out from here, it will remain only 2ab, right. 2b यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, 2b कॉमन लीजिए, 2b यहाँ से भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस ऑफ b प्लस से. टू बी कॉमन था, टू बी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टू बी से टू बी कट जाएगा, यहाँ टू बी से टू बी कट जाएगा, ठीक है. सो यू गेट व्हाट, x अपॉन माइनस ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन 2ab इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ऑफ a प्लस बी. तो आप पहले x के लिए इन दोनों कंपेयर कर लो. सो x इज व्हाट, दिस माइनस ऊपर हो जाएगा, माइनस ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे है क्या, माइनस ऑफ a प्लस बी, माइनस कैंसल्स आउट, a प्लस बी एक कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी. सो x इज इक्वल टू a प्लस बी. y के लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये आपको इनको कंपेयर करना पड़ेगा, 2ab ऊपर चला जाएगा, सो 2ab अपॉन दिस इज माइनस ऑफ a प्लस बी, ये माइनस को आप ऊपर ले सकते हो. सो दिस इज वैल्यू ऑफ y एंड दिस वैल्यू ऑफ x. दिस इज योर आंसर, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट. इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था, केवल जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस थे उनको आपको सिंप्लीफाई करना था, ठीक है. यदि आप पेशेंटली उनको सिंप्लीफाई करोगे तो समटाइम्स यू मे कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सी, x प्लस 6 अपॉन y इज इक्वल टू 6 एंड 3x माइनस 8 अपॉन y इज इक्वल टू 5. सो हाउ डू यू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, आप ऐसे लिखिए x प्लस, सो यू कैन एज्यूम 1 अपॉन वाई, सो राइट लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू समथिंग लाइक z, ठीक है. आप इसको z मान लो, ठीक है, t मान लो, है ना. सो दिस बिकम्स व्हाट, 6 अपॉन वाई व्हाट, 6 इंटू 1 अपॉन वाई, राइट. 6 अपॉन वाई मतलब क्या हुआ, 6 इंटू 1 अपॉन वाई, और 1 अपॉन वाई क्या है, t है, तो 6 इंटू 1 अपॉन वाई इज व्हाट, इट इज 6t इज इक्वल टू 6. Likewise here 3x minus 8t is equal to 5, and then you can solve it easily, ठीक है. तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू आएगी something और t की वैल्यू you will get something. The moment you get value of t, that is equal to value of 1 upon y, because you have assumed t to be equal to 1 upon y. t जैसे मान लो, suppose if you solve, let me solve it, ठीक है. तो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3x प्लस 18t is equal to 18, and this is 3x minus 8t is equal to 15. If I solve it, ठीक है, so see 18 and 8 that is 26t is equal to,
here you will have what, 3. So t is equal to 3 upon 26. Now t is what, t is 1 upon y. So t can be written as 1 upon y. So y is equal to what, 26 upon 3, right? तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। So 5 तो 15 में 5 होगा। ओके, सो 15 इज 5 यहाँ पे ना, दिस इज 5, क्वेश्चन में 5 है, यहाँ 5 लिख लो तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सो विल गेट व्हाट, दिस इज 2, ठीक है, जो भी होगा यू कैन सॉल्व इट। तो ऐसा कुछ आपको दिया रहे, है ना, जैसे ऐसे हुआ कई बार 2 अपॉन a प्लस बी, ठीक है, माइनस 3 अपॉन 5a प्लस बी is equal to 1 upon 3. Then 6 upon a plus b plus 14 upon say 29 a plus b is equal to 1 upon 2. Suppose ऐसा कुछ है, now how do you solve it? तो यहाँ पे आपको 1 upon a plus b, ठीक है, no not all a plus b, यहाँ a minus b, ठीक है, लाइक दिस। तो 1 अपॉन ए प्लस बी को आपको वहाँ पे आप x मान लीजिए उसको, या स्मॉल x मान लीजिए, ठीक है, जो भी आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई वेरिएबल है ना, लेट दिस इज इक्वल टू x एंड 1 अपॉन ए माइनस बी को आप क्या मान लीजिए, स्मॉल y। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा फिर, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 अपॉन ए प्लस बी विच इज x। तो ये इक्वेशन बन जाएगा आपका क्या, 2x माइनस, और ये 3 अपॉन 5 y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 6x प्लस 14 अपॉन 29, और 1 अपॉन ए माइनस बी इज वॉट, इट इज y। सो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो आपको बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में मिल जाएगा जैसा अभी आपने किया था, ठीक है। तो आप यहाँ से इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यदि इक्वेशंस आपको कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े फॉर्म में दिखाई पड़े, है ना, या ऐसा लिखा हो रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2 रूट एक्स प्लस 3 रूट वाई is equal to say 7 8 something, ठीक है। तो यहाँ भी you can always put root x is equal to capital X, ऐसा आप मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा कैपिटल x माइनस, ऐसे ही आप रूट y को मान लीजिए क्या, कैपिटल y, या आप उनको u और v मान सकते हैं, या आप उनको a और b मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, कैपिटल x एंड कैपिटल y मिल जाएगा, ठीक है, कैपिटल x एंड कैपिटल y, इनको यहाँ पुट कर लीजिए। तो यहाँ से आपको x क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो स्मॉल x पूछा गया है ना, तो x क्या हो जाएगा, कैपिटल x का स्क्वायर। इफ रूट x इज व्हाट, इक्वल टू कैपिटल x, देन x जो आपको पूछा गया है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल x का स्क्वायर। तो इनको सॉल्व करने पे जो x आएगा उसका आप स्क्वायर करोगे तो जो आपका स्मॉल x आपको मिल जाएगा। तो ऐसे भी इक्वेशंस हो तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय द मेथड्स ऑफ, बाय एनी ऑफ दिस 3 मेथड्स दैट आई टॉट यू, बट यू हैव टू फर्स्ट एज्यूम दैट दिस पैरामीटर्स आर सम अदर वेरिएबल्स, ठीक है, उनको कुछ वेरिएबल मान के फिर आप उनको जो 3 टेक्निक्स में बताए उनसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, बताओ। ये क्लियर है सबको? तो सॉल्व दिस प्रॉब्लम, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इक्वल टू 2, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2y is equal to 1 upon 3. This is first pair. Second pair is write 5 upon x plus y minus 2 upon x minus y is equal to minus 1, and 15 upon x plus y plus 7 upon x minus y is equal to 10. Okay, and remember here x and y they are non-zero. Likewise here x plus y and x minus y they are both non-zero, ठीक है, जीरो नहीं हो सकते, जीरो जाएंगे तो डिफाइन होगा फिर, ठीक है, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, राइट।
उसके अलावा आप ये कर लो, एंड दिस इज लाइक x माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी एंड ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर चौथा प्रॉब्लम आप ये ट्राई कर सकते हो, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 2 एंड ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। से डिनोमिनेटर ए बी जो है यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है ना। इसका आपको कुछ नहीं करना है, ये केवल आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है सो दैट दीज इक्वेशंस आर पॉसिबल। ठीक है, आपको सॉल्व नहीं करना है ना। और कुछ आपको सॉल्व करना है तो ये कर लेना, एक और कर लो। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड सेंड टू मी वाया व्हाट्सएप। ठीक है, सॉल्व देम। सो दिस इज लाइक योर होमवर्क, है ना। सो सेंड देम टू मी बाय द इवनिंग ऑफ टुडे बाय 5 o'clock में भी। ठीक है, बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट है क्या? यदि आप यहाँ तक कर लेते हैं तो उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स करने के लिए भी नई टेक्निक्स आ रही है ना, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। और वो क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फॉर्म द इक्वेशंस बाय कॉम्प्रीहेंडिंग द प्रॉब्लम। तो जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको आपको समझना पड़ेगा पहले, है ना। इफ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम देन यू कैन मेक 2 सेपरेट इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। दो इक्वेशन बन जाती हैं, द मोमेंट यू मेक द इक्वेशंस यू विल सॉल्व देम। ठीक है, बिकॉज यू नो 3 टेक्निक्स टू सॉल्व देम, है ना। तो वहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे केवल जो वर्ड प्रॉब्लम होगा उसको आपको समझना है ना। यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट इज रिटन इन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। वहाँ से आपको 2 इक्वेशंस यू हैव टू फ्रेम। ठीक है, और इक्वेशन बनाते ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो फिर। सो दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। वर्ड प्रॉब्लम पे एक क्लास में और लूँगा। ठीक है।